So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम नीट डायरेक्ट का असाइनमेंट पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने दो चैप्टर डिस्कस करना है। एक चैप्टर डिस्कस करना है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जो भी एनाटॉमी है फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का। और सेकंड जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करना है इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस से अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच जो है डिलीट हो चुका है, तो हम लोगों ने किस पे बात करनी है? हम लोगों ने फ्रॉग्स की बात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इन डाइकॉट रूट द वस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तो वस्कुलर कैम्बियम किस में होता है? टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम। सो यस, दिस इज द आंसर। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। इन डाइकॉट रूट the vascular cambium originates from the tissue located below the phloem bundles and a proportion of pericycle tissues above the protoxylem. Vascular cambium is a meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissues. क्या होता है? meristematic layers होती है जो कि vascular tissue को cut off करने के लिए responsible होती है. For example, xylem and phloem. In young stem, it is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. हमें पता है कि जब कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है कैम्बियम बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और उसके बाद जो मेडुलरी रेज हैं वो इसके बीच में जो है कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और उसके बेसिस पे क्या बन जाता है? कैम्बियल रिंग बन जाता है, ठीक है बच्चे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। आपको पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे मिलता है बच्चे? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है स्ट्रिप एंडोडर्मिस में मिलता है, रूट्स के एंडोडर्मिस के अंदर मिलेगा आपको, है ना। और अगर हम स्टेम की बात करें तो वहां पर हमें स्टार्च स्ट्रिप्स दिखाई देता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। ये क्या होता है टाइलोसिस? ऑरिजिनेट इन ल्यूमेन ऑफ वेसल्स? नो। कैरेक्टराइज द सैपवुड? ये भी नहीं है। आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू द वेसल्स? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चर फाउंड इन द वुडी टिश्यू ऑफ डाइकोट स्टेम्स. These are extension of xylem parenchyma cells into the vessel elements. So correct option is option C. नेक्स्ट देखिए, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है बच्चे? तो आपको पता है सबसे ऊपर जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा और यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है ना। तो वस्कुलर बंडल को कवर करता है। तो वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच का जितना भी रीजन होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये कहलाता है आपका कॉर्टेक्स। दिस इज कॉर्टेक्स। तो यहां पर बात की जा रही है, इट इज द एपिडर्मिस एंड द स्टील पार्ट। कॉर्टेक्स टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द स्टील। और स्टील क्या होता है बच्चे? इट इज अ मल्टी लेयर एंड इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ बिग इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो स्टील में हम किसकी बात करते हैं? वस्कुलर बंडल की बात करते हैं, पित्त की बात करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं, पेरिसाइकिल की बात करते हैं, ठीक है बेटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एपिडर्मिस एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनाटॉमी फेयरली ओल्ड डाइकोटिलेडोनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकोटिलेडोनस स्टेम बाय, क्या होता है? पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। क्या है? इन डाइकोटिलेडोनस रूट द कंडीशन ऑफ जाइलम इज एक्सार्क। एक्सार्क में क्या होगा? प्रोटोजाइलम इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर. In dicotyledonous stem, for example cucurbita, the condition of xylem is endark. Endark में क्या होता है? Metaxylem is away from the center and protoxylem is towards the center. तो correct option is option D. Next देखिए, ectofolic साइफनोस्टील इज फाउंड इन। स्टील की बात की जा रही है, किसमें प्रेजेंट होता है बच्चे? ऑस्मुंडा एंड एक्विसेटम के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज द एक्टोफिलिक जो साइफनोस्टील जो है, इट इज द xylem surrounds pith and this xylem is surrounded by phloem. तो सबसे पहले क्या होगा? यहां पे पित्त होगा, इसको सराउंड करेगा xylem, दिस इज पित्त, दिस इज xylem, और इसको सराउंड करेगा क्या? तो phloem।
ठीक है। जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ऑस्मुंडा एंड इक्विसेटम इज द एग्जांपल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द 4 जोन्स अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में रहता है, सबसे पहले रूट कैप आएगा, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर सेल इनलार्जमेंट होता है और फिर सेल मैच्योरेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, लेटरल रूट्स प्रोड्यूस करता है। इन रूट्स पेरिसाइकिल लाइज बिलो द एंडोडर्मिस एंड मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। इट गिव राइज टू लेटरल रूट्स, रूट ब्रांचेस ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एंड होल ऑफ कोक कैम्बियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड्स अकर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कैस्पेरियन बैंड किस में होता है बच्चे, एंडोडर्मिस के अंदर होता है। ठीक है, किस चीज़ का बना होता है, लिग्नोसुबेरिन का बना होता है, लिग्निन एंड सुबेरिन का बना होगा। ठीक है, और डाइकोट स्टेम में क्या होगा, स्टार्च शीथ प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसमें होता है, जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम। Bicollateral vascular bundle are conjoined bundles having phloem both on the outer and the inner side of the xylem. xylem के बाहर भी और xylem के अंदर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन कुकुरबिटा जो कुकुम्बर का प्लांट होता है, बॉटल गार्ड का जो प्लांट है बच्चे, इन सब के अंदर क्या होगा, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स होंगे। ठीक है, दीज वस्कुलर बंडल जनरली सीन इन सोलेनेसी, पोटैटो फैमिली एंड कुकुरबिटेसी, कुकुम्बर फैमिली में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोइंग फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, क्या क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड बंडल वस्कुलर बंडल सराउंडिंग बाय बंडल शीथ। तो वस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड किस में होता है, मोनोकॉट रूट के अंदर प्रेजेंट होता है ना बच्चे, मोनोकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आ जाएगा, और क्या दे रहा है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, किसके अंदर होगा, मोनोकॉटिलिडनस स्टेम के अंदर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर कॉन्टेनिंग कैविटी इन दी वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, किसके अंदर होता है, मेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट मोनोकॉट लीफ, क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, नहीं, पैरेलल वेनेशन होता है। एब्सेंस ऑफ बुलिफरेंस सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, तो यस, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मीजोफिल डिफरेंशिएट पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में किस में होता है बच्चे, वो डाइकोट लीफ के अंदर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन मोनोकॉट स्टेम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, स्कैटर्ड होते हैं, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स एंड पिथ आर नॉट रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, इन अ वुडी डाइक्लोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज, तो शूट टिप एंड रूट टिप। प्राइमरी टिश्यूज आर दोज मेरिस्मेटिक टिश्यूज विच आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इम्यूनल टिश्यूज, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले दे रहा है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, कौन करता है, मेरिस्मेटिक सेल्स करते हैं, दे आर हाईली एक्टिव इन सेल डिवीजन। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चे, टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सिंपल टिश्यू के सारे सेल सिमिलर होंगे। फिर क्या बोल रहा है, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स किसके अंदर होते हैं, वस्कुलर टिश्यू के अंदर होता है। और डेड सेल विद हाईली थिकन्ड वॉल एंड नैरो लुमेन, स्क्लेराइड्स के अंदर होता है, डेड सेल्स होते हैं ये। ठीक है बच्चे, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है हेल्प करता है ना बेटा। नेक्स्ट है, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर्स कहाँ से फॉर्म होंगे, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी से होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाहर क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ, पैलिसेड पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होगा, तो पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होगा बच्चे मोनोकॉट में प्रेजेंट एब्सेंट होगा, हमें एब्सेंट बताना है, तो इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ।
तो यहाँ पे इसके अंदर सॉर्गम जो है इट इज मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी मस्टर्ड ये डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स। तो आपके हाइपोडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक का जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन बार्ली स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर, बार्ली स्टेम्स, बार्ली क्या होता है बच्चे, ये जो है आपका हॉर्डियम वल्गैरे जो है इसके अंदर स्कैटर्ड होगा ग्राउंड टिश्यू, है ना बेटा, मोनोकॉट है ना, तो इसमें ऑप्शन जो है क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज मोनोकॉट स्टेम, राइट। रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। जो वस्कुलर ब्लड टिश्यूज है जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जरूरत नहीं होती है ना। क्यूटिकल इज ईदर कंप्लीटली एब्सेंट और प्रेजेंट, इट इज थिन एंड पुअरली डेवलप्ड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, 4 रेडियल बंडल वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकॉट में होता है, ये पता है हम लोगों को। 6 to 8 जो होगा वो मोनोकॉट रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, तो स्टेम में तो होगा ही नहीं, इसमें तो कॉन्जॉइंट होता है, ये भी आंसर नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, 6 to 8 होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वस्कुलराइजेशन इन द प्लांट्स, क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, गलत ऑप्शन है, नहीं होता ऐसा, इमीडिएटली फॉलोड नहीं होता ये। डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम, ये भी गलत है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम इज साइमल्टेनियस, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारी की सारी जो चीजें हैं इट अराइजेज साइमल्टेनियसली। मोनोकॉट लीव्स पोजेस, मोनोकॉट लीव में क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है बेटा, है ना, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम एंड सेपरेटेड फ्रॉम सेम बाय दी परमानेंट सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, आप लोगों को एक डाइकॉट रूट दिया जाए और डाइकॉट स्टेम दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, तो डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट एक पुराना दिया गया है, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चे, प्रोटोजाइलम से हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोजाइलम जो है, वी विल ऑब्जर्व द प्रोटोजाइलम ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इन डाइकॉट स्टेम प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफेरी, क्या होता है, एंडार्क कंडीशन होगा। और रूट में क्या होगा, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर, कॉल्ड एज एग्जैक्ट कंडीशन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉग्स, तो सबसे पहले टेस्टीज होगा, फिर वासा डिफरेंशिया है, फिर किडनी है, फिर बिडर्स कैनाल है, फिर यूरिनरी डक्ट है, और फिर उसके बाद क्लोइका है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर द सम टाइम्स, क्यों होता है ऐसा, तो फ्रॉग इज पाइकुलोथर्म्स, नो, इस वजह से नहीं होता। फ्रॉग डज नॉट हैव अ कोरोनरी सर्कुलेशन, इसकी वजह से भी नहीं होता है। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है ना, मायोजेनिक होता है, खुद से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो, तो यहाँ पर इट इज, ये ऑप्शन ठीक है। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये भी ठीक है, अपने आप को खुद से कंडक्ट करता है, न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। If a piece of bone such as femur of frog is kept in dilute HCl for about a week, it will कैसा हो जाएगा ये, it turns flexible, जैसे हम dilute HCl के अंदर डालते हैं जो बोन होता है बच्चे वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन फ्रॉग द सर्फेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग, टंग किससे अटैच होता है, तो हायोइड अपैरेटस से अटैच होता है, हमारे अंदर भी ऐसा ही है, टंग जो हायोइड बोन से अटैच होगा हमारे अंदर भी। मैच द फॉलोइंग बोला गया है, तो मैच द फॉलोइंग देखेंगे, टच जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ अ सेंसरी पेपिले। स्मेल जो है बच्चे वो किसके लिए, इट इज़ नेजल, नाक से आप स्मेल करते हैं। क्रेनियल की अगर हम बात करें तो क्रेनियल जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है फोरामेन मैग्नम
को इंक्लूड करता है ना। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है बेटा हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो स्किन से होता है फ्रॉग के केस में, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होगा वो आपका कहाँ से होगा, क्लोएका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। थाइमस जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे अंदर भी होता है। ब्रेन बॉक्स जो है, अगर हम ब्रेन बॉक्स की बात करें तो ये क्रेनियम है। और नेजल एपिथेलियम जो है स्मेल के लिए, अभी हम लोगों ने बात की इसके, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल अगर शॉर्ट है तो कार्निवोर होगा, अगर बड़ा है बॉडी लेंथ से तो हर्बीवोर होगा, और इक्वल साइज का हो अगर ऑलमोस्ट तो ऑमनीवोरस माने जाते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड ऑमनीवोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन फ्रॉग्स क्लोएका इज एन ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग होती है, इट इज बोथ द ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट एंड द रिप्रोडक्टिव डक्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ वासा एफ्रेंशिया दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टीज इन फ्रॉग्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, कितना होता है बच्चे, 10 to 12 होते हैं इन नंबर्स, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये पेपर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।